नमस्कार मित्रों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने एक्टिव पैसिव के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम एक्टिव पैसिव के अंदर इंफिनिटिव सेंटेंस को बनाएंगे कि जब किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव दिया हुआ होता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है। अब सबसे पहले हमको क्या जानना है कि इंफिनिटिव कहते किसको है। तो इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहते हैं। अब इसका पैसिव जब भी बनाना होगा तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू बी वर्ब थर्ड करना होगा। इंफिनिटिव का पैसिव क्या बनता है, टू बी वर्ब थर्ड। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, मैं आपके सामने वो लेके उपस्थित हुआ हूं, आप देखना एक बार। यदि कोई सेंटेंस हमको देयर से दिया हुआ, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका पैसिव जो है वो कहां बनेगा, हमारा पीछे बनेगा। ये हमारा इंफिनिटिव कहलाएगा। ये जो पीछे का जो वर्ब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमारे इंफिनिटिव है। तो इसको हमको क्या करना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड कर देना। आगे जैसा सेंटेंस है उसको वैसा वैसा रखेंगे, पीछे टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके द्वारा आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। देयर वाज ए कार टू सेल, तो हमको पैसिव किसका बनाना है, इसका बनाना है, टू सेल का। तो आगे जैसा भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, देयर वाज ए कार टू बी सोल्ड। इतना इजी है, टू बी सोल्ड। देयर is a question to answer. There is not a story, to be answered. Or there is a story to be written. तो हमने पैसिव क्या बनाया, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी वर्ब थर्ड, टू वर्ब फर्स्ट टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। मतलब किसी भी इंफिनिटिव जो वर्ब होती है उस वर्ब को टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड से हम उसका पैसिव बनाते हैं। आगे बात करते हैं इंफिनिटिव के अंदर, यदि किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है हैज हैव हैड प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और पीछे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं बाई के द्वारा, ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, वैसे इसको चेंज कर देना है। और हैज हैव हैड टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है तो हमको क्या करना है, ए कार हैज टू बी बॉट बाय हिम। हमने क्या कर दिया, टू बी वर्ब थर्ड कर दिया, है ना। इंफिनिटिव को हमने पैसिव बनाया। उसी तरह से फूड हैज टू बी कुक्ड बाय मी। तो हमने क्या बनाया, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। किसका पैसिव बनाया, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व्ड बाय हर। तो हमने पैसिव किसका बनाया, टू बी वर्ब थर्ड। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसी कोई वर्ब आ जाती है तो उसका पैसिव हमको कैसे बनाना है, टू बी वर्ब थर्ड। इंफिनिटी का पैसिव हमेशा टू बी वर्ब थर्ड ही बनता है। ये बात करते हैं इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा अगर सेंटेंस दिया है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इज एम आर गोइंग टू बी प्लस वर्ब थर्ड, उसका पैसिव इसी तरह से बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कैसे होता है देख लेंगे हम। यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट है, ए कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कार को आगे लेंगे तो ए कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय राम। इस तरह से हमारा पैसिव बनेगा टू बी वर्ब थर्ड से। ए हाउस
is going to be built by 2 प्लस बी प्लस वर्ब था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने आगे पीछे कर लिया है, सब्जेक्ट को पीछे लेके बाय के साथ में उसको अटैच किया हुआ है और इज एम आर वैसा वैसा रहेगा। 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से हमारा ये इंफिनिटी का पैसिव बनता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और ये ज्ञान गंगा अधिक से अधिक लोगों में प्रवाहित कीजिए, ऐसा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।